उत्तराखंड के चमोली की टनल में पानी भरने से बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड से आए मलबे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 14 को बचाया गया, एक मजदूर अभी भी फंसा। चमोली में टनल हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, आईटीबीपी की अतिरिक्त टीमें भी तैनात। चमोली में टनल हादसे के बाद सीएम पुष्कर धामी ने बुलाई आपातकालीन बैठक, आपदा प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर धामी ने घायल मजदूरों से बातचीत कर जाना हाल, बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश और तूफान से तबाही, कई घरों में पानी भर गया, छत गिरी, बिजली सप्लाई ठप हो गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटने के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गफरान नाड इलाके में गिरी बिजली, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में झरने के तेज बहाव में फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज बारिश के बाद लोग परेशान, कई सड़कों पर पानी भर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का शुद्धिकरण मामले पर राहुल गांधी का तंज, ये बीजेपी के मनुवादी सोच का नतीजा है। कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला, बोले आरएसएस के लोगों को भारत की समझ नहीं, अडानी और अंबानी का कब्जा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी की उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बीजेपी पर पलटवार, बोले सरकार को इतना डरा सहमा कभी नहीं देखा। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला, बोले इस सत्र में जो हुआ वो कल्पना से परे है, वो सिर्फ नारेबाजी के लिए आए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, बोले अंत तक गृहमंत्री के बयान की करते रहे मांग, लेकिन वो आए नहीं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ। संशोधित बिल में मनमाने टैक्स पर रोक का प्रावधान। खान और खनिज संशोधन बिल पर सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलन की चेतावनी दी। खनिज झारखंड का तो फैसला दिल्ली क्यों करेगी। महिलाओं को 20,000 के ऐलान पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, लिखा इनके पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं। मायावती ने पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा को बीएसपी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी का एक्शन, सांसद अनंत महाराज से वापस लिया बंग विभूषण सम्मान। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, सीडब्ल्यूएमए के आदेश का पूरी तरह से पालन हुआ। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी नेताओं को राहत, संजीव बालियान, सुरेश राणा, कपिल देव, हरेंद्र पर दर्ज केस होगा वापस। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, ईडी सीबीआई जांच संबंधी हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में हमला, नांदेड़ में निहंग ने मारी कृपाण, पीएम मोदी ने पूछा हाल। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। बिहार के भरत तिवारी मामले में अंतरिम जांच रिपोर्ट के बाद सीएम सम्राट का ऐलान, परिवार को मिलेगा मुआवजा और नौकरी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बोले नए शिक्षा मंत्री से बदलाव की उम्मीद नहीं है, इस देश को एक शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की अर्जी पर आज फैसला संभव है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, सीबीआई जांच की मांग, पैसे लेकर पद बेचने का आरोप लगा है। झारखंड में 10 अगस्त को हुए विधानसभा मार्च के दौरान बवाल पर केस दर्ज, 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने लिखी एफआईआर। झारखंड के रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे आंदोलनकारी छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने किया ऐलान। तेज बारिश के बीच भी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली में को लेकर धरने पर बैठे छात्र। यूपी गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कुलपति का रास्ता रोका, कार के आगे लेटे शिक्षक, केस दर्ज। गुरुग्राम में टीडीपी आरएस बाट पर लोगों से बदसलूकी का आरोप, रेलवे रोड पर कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड पुलिस अफसर को लगी चोट। हैदराबाद में छात्रों का एनरोलमेंट न करने का आदेश के बाद बीसीआई का यू टर्न, नालसार लॉ यूनिवर्सिटी में सीजेपी के विरोध के बाद आदेश वापस।
सीजेआई सूर्यकांत बोले, संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत, न्यायपालिका किसी के पक्ष विपक्ष का फैसला नहीं करती। हरियाणा में गुरसिमरन सिंह मंड मामले को लेकर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हरियाणा के अंबाला में सिखों, किसानों और पुलिस में हिंसक टकराव, डीएसपी का कटा अंगूठा, सिख नेता पर हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग। अंबाला कैंट में हाईवे खाली करवाने के दौरान घायल पुलिसकर्मियों से मिले डीजीपी अजय सिंघल, करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल। महाराष्ट्र के सांगली में 2 बसों की टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। एयर इंडिया के सभी पायलट्स का अब हर दिन होगा ड्रग टेस्ट। फुकेट दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद यह फैसला। मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 68 गवाहों के बयान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। मध्य प्रदेश के भोपाल में सुरक्षा में तैनात जवान को पीटकर हथकड़ी समेत कैदी फरार, इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। बरेली में टीटी को देखकर चलती ट्रेन से कूदने लगा पूरा परिवार, जीआरपी आरपीएफ के जवानों ने दौड़कर बचाई 7 लोगों की जान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 118 मुकदमों वाला मोस्ट वांटेड बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, बदमाश वसीम अकरम को स्पेशल टीम ने दबोचा। 15 अगस्त के दिन सभी रूट पर सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, नियमित सेवा शुरू होने तक 30 मिनट का अंतराल। 15 अगस्त से पहले तिरंगे के रंग में रंगी दिल्ली, सभी मुख्य इमारतों को विशेष तरीके से सजाया गया। मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले सजाई गई सरकारी इमारतें, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को तिरंगे के रंग में लाइट से जगमग किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में स्वतंत्रता दिवस से सजाया गया पूरा बांध, सलाल बांध को तिरंगे के रंग वाली लाइट से रोशन किया गया। जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन ने निकाली तिरंगा रैली, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छात्र भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा बलों ने की नाकेबंदी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, कनॉट प्लेस के पास की जा रही गाड़ियों की चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर फुल ड्रेस रिहर्सल, बीएसएफ के जवानों और कलाकारों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व महिला नक्सलियों ने किया रैंप वॉक, नेशनल हैंडलूम डे के कार्यक्रम में स्वदेशी परिधानों में रैंप वॉक।